छात्रों, हम आपके लिए RO GS से एक क्लास लेकर आए हैं और ये क्लास है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की। ध्यान से देखें प्रश्नों को। देखिए, सभी चुने हुए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ध्यान से याद करें, रिवीजन कराना है सिर्फ, याद तो आपको होंगे ही। देखिए, नाभिक के आकार की कोटि होती है। नाभिक के आकार की कोटि क्या होती है? तो नाभिक के आकार की कोटि होती है 1 गुणा 10⁻⁻⁻⁻⁻ मीटर। कितनी होती है? 1 गुणा 10⁻⁻⁻⁻ मीटर। अगला प्रश्न, पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो वह है। पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो वह है अणु। क्या है वह? अणु है। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं समस्थानिक आइसोटॉपिक्स। अगला प्रश्न, किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक समान होता है वे हैं समस्थानिक। किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न अलग अलग हो परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है वे क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। अगला, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। ईंट पर नाच, तो ई से इलेक्ट्रॉन, टे से थॉमसन या थॉमसन, ठीक है ना। ईंट पर नच, ईंट पर पैसे प्रोटॉन, रैसे रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। नच ने से न्यूट्रॉन, चैसे चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था, या ऐसे आ जाए कि न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, तो खोज और आविष्कार एक ही चीज़ होती है, चैडविक ने, ठीक है ना। अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ कहते हैं तो ये होती है CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब आता है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? जब उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो। टेम्परेचर कितना हो? 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। क्या है? हीरा। अगला प्रश्न, भविष्य का धातु कहा जाता है। भविष्य का धातु किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं एल्यूमिनियम को। किसे कहते हैं? एल्यूमिनियम को। अगला प्रश्न, कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। तो कांच को गहरा नीला रंग कौन प्रदान करता है? ये करता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। कौन करता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मिलाते हैं क्रोमियम। अगला प्रश्न, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है? सोना है। वह अम्ल जिसका उपयोग कार्बोनेट्रियम में किया जाता है। वह अम्ल जिसका उपयोग कार्बोनेट्रियम में किया जाता है क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है? ये किया जाता है पॉली एसाइड। क्या किया जाता है? पॉली एसाइड। अगला प्रश्न, कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ने तथा उनका भक्षण करते हैं। किस काम के लिए करते हैं? तो ये करते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। घटपर्णी कीटभक्षी पौधा होता है, ऐसा घड़ा सा होता है, ऐसा होता है, एक घड़ा सा ऐसे लटका रहता है, उस पर ऐसे एक ढक्कन होता है, इसमें तरल पदार्थ पड़ा रहता है और ऐसे कीड़े मकोड़े ऐसे आते हैं, ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है। तो कीटभक्षी पौधों कीटों को पकड़ने तथा उनका भक्षण करते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो छात्रों, क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना,
कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बड़ी बड़ी वीडियो बेस से हर क्लास देख सकते हैं आप। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर RO की क्लास देखें। UPSC की है, UP SSC पैट की भी है, SSC की सभी क्लासें हैं, UP पुलिस की भी है। किसी की भी क्लासें देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास बहुत जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए।